Nothing special happened. This is just a ordinary day of my life. ये जो आप देख रहे हो मैं इसे लंच करा रही हूँ एंड अब मैं लंच बहुत बेसिक कराने लगे हूँ. जो हम खाते हैं वही विक्रांत अब मोस्टली लंच में खाता है. तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से. मॉर्निंग में हम दोनों ही उठे रहते हैं एंड हम दोनों कुछ ना कुछ करते रहते हैं. ट्राई टू प्ले एंड सो ऑन. बट अभी विक्रांत को हैंडल करना बहुत टफ हो गया है. मॉर्निंग मेरी कुछ ऐसी होती है, कभी मेरे ऊपर चढ़ता है, कभी अपने पापा के ऊपर चढ़ता है एंड उठते ही इसे सीधे रूम से बाहर जाना है. आई डोंट नो आप लोगों के बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, बट मेरे बेबी का फिक्स हो चुका है कि उसे उठते ही रूम से बाहर जाना है. जैसे ही हम रूम से बाहर जाते हैं, उसकी दादी पूजा कर रही हैं तो वो वहाँ पे पूजा करने लग जाता है. पूजा का ऐसा है कि विक्रांत सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करता है, दोनों टाइम आशीर्वाद लेता है भगवान का. एंड स्लोली अब उसकी एक रूटीन बनते जा रही है कि इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे सोना है. एंड शाम का तो उसका फिक्स हो चुका है कि वो 8-8:30 के आसपास सोने वाले मोशन में चला जाता है. इसलिए मैं 7 o'clock या 7:30 जैसे ही ऑफिस से फ्री होती हूँ उसे डिनर करा देती हूँ. सो मेरा डे बहुत ऑर्डिनरी सा रहता है. दिन भर मेरा ऐसा ही चला जाता है, बेबी के आगे पीछे, ऑफिस के आगे पीछे. अभी भी जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ, विक्रांत कैसे न कैसे मेरे आसपास ही होता है और वो खेल रहा होता है. यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा सो लूँ, बट विक्रांत गॉट नो चिल. ही इज स्टेयरिंग मी कि मैंने कैमरा ऑन छोड़ दिया है और मैं खुद सो गई हूँ. बट लेट्स सी. वो भी कभी कभी थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ ना करो, डू नथिंग एंड जस्ट ले डाउन. एंड हम दोनों ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं मॉर्निंग टाइम पे कि डू नथिंग, जस्ट ले डाउन. और यहाँ से अब शुरू हो रही है विक्रांत की मालिश. मालिश करना आजकल बहुत टफ हो गया है बिकॉज अब ये बिल्कुल टिकता नहीं है. इसको एंगेज करने के लिए कम से कम 2 से 3 लोग लगते हैं क्योंकि ये मालिश कराते नहीं है. एक जगह लेटते नहीं है जनाब. अब इन्हें कूदना है, इन्हें उछलना है. और ये तो डाइव तो इतनी खतरनाक मारते हैं जैसे स्विमिंग के लिए डाइव मार रहे हो. और कपड़े पहनाना तो उससे टफ टास्क हो गया. उफ, पूरा दिन ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी आगे पीछे दौड़ने में चली जाती है. धीरे धीरे बेबी हुड जाके टॉडलर वाला फेज आ रहा है एंड जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है कि विक्रांत चलने लगेगा. हालांकि वॉकर में तो वो काफी स्पीड से रन करता है, इधर से उधर, इधर से उधर. बट अब हम उसका धीरे धीरे वॉकर भी बंद करेंगे बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वो वॉकर की पे डिपेंडेंट हो जाए और वो खुद से चलने का ट्राई ना करे. हालांकि अभी मेरा बेबी थोड़ा बहुत चलने का ट्राई करता है. एंड स्टार्टिंग हिज कॉल्ड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच का टाइम, क्योंकि ये ब्रंच करके विक्रांत सो जाता है. सोने से उठने के बाद ही मैं उसे लंच कराती हूँ बिकॉज वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है. तो उस टाइम पे ही हम उसे ब्रेकफास्ट करा देते हैं एंड उसके बाद लंच एंड ब्रेकफास्ट के बीच में बहुत सारा टाइम बचता है जिसमें उसे ब्रंच और स्नैक कराते हैं. और बड़ी मुश्किल से मैंने उसे इस चेयर पे बैठाया था. कितना साफ सुथरा लग रहा है ना. मेरी हालत उससे ही उतनी ज्यादा बुरी है. जितना वो साफ सुथरा लग रहा है, मेरे बाल उतने ही ज्यादा मैसी. ये वाली एकदम बात सही है कि बच्चा जितना साफ सुथरा हो और माँ की हालत सच में बहुत बुरी होती है. यहाँ पे मैं उसके लिए उसकी थाली भी प्रिपेयर करके ले आई. हाँ, एक नई चीज उसने और सीखी है, वो खुद के हाथ से कुछ चीजें खाने लगा है. जैसे वो रोटी को बिल्कुल पिक नहीं करता था, पराठा बिल्कुल पिक नहीं करता था, बट अब वो खुद के हाथ से खाने लगा. हालांकि दही कर्ड वो अपने हाथ से खुद खा लेता है चम्मच से, बट अब मैंने एक इम्प्रूवमेंट देखी कि वो खुद से भी खाने लगा है. क्योंकि जब उसके आसपास कोई खाना खा रहा होता है तो वो खुद से भी खाने का ट्राई करता है. बट मोस्टली मिस्टर विक्रांत गॉट नो चिल. Yes. You want to say something? Okay. So अब ये मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहा है. बहुत टफ हो जाता है वीडियोस बनाना
बट स्टिल मैं कैसे समहाउ मैनेज करती हूँ। एंड जब अब देखोगे ये हालत, इससे बुरी हालत होने वाली है क्योंकि बेबीहुड जल्दी ही 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 से 1.5 महीने में, और फिर टॉडलरहुड। ओह माय गॉड, ये तो सारा सामान अभी से तोड़ने फोड़ने को तारू हो गया। आई कांट इमेजिन द डे व्हेन ही रन्स एंड थ्रू ऑल द थिंग्स। ना okay, let's go. So अभी लाइफ कुछ ऐसी है। एंड खाना खाते वक्त आई डोंट नो ये उस टाइम पे थोड़ा बहुत कैसे चेयर पे टिक गया, बट ये खाना खाने के बाद तुरंत सो गया था बिकॉज पहले ही नींद आ रही थी। मालिश नहाने के बाद नाउ जब ये उठा, ये कुछ ऐसा था, सो एक्टिव। और उसके बाद ये चेयर पे नहीं बैठता, तो मैंने इसे भी इसे चेयर पे नहीं बैठाया, मैंने भी इसे वहीं पे सोफे पे ही खाना खिलाया जिसमें ये भागता फिरता इधर उधर। एंड बहुत मेहनत लगती है भाई बच्चे के पीछे। मुझे तो बिलीव नहीं होता कि लोग 2 बच्चे कैसे हैंडल कर लेते हैं, कितनी मेहनत लगती होगी, कितनी एनर्जी लगती होगी। सो स्टे ट्यून कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।